और ईरान के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, ये जग जाहिर है। क्या ईरान में तख्ता पलट आसान हो गया है? क्या अमेरिका अब ईरान पर हावी होने वाला है? ये बड़े सवाल इस वक्त देश दुनिया में लोगों के मन में गूंज रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर अमेरिका अगर ईरान पर कब्जा करता है तो वो कैसे कर सकता है। देखिए, अगर इतिहास से सबक लिया जाए तो ईरान में तख्ता पलट सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक बेहद जटिल और जोखिम भरा कदम रहा है। अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। असल में साल 1953 अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक का तख्ता पलट कराया था, क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके बाद शाह की तानाशाही आई और उसी दमन का नतीजा था 1979 की इस्लामिक क्रांति, जो आपको शायद याद हो, जिसने अमेरिका विरोध को ईरानी राजनीति की स्थायी पहचान बना दिया। लेकिन आज का ईरान 1953 वाला ईरान नहीं है। अमेरिका अगर तख्ता पलट के बारे में सोचता भी तो उसे तेहरान की 4 ताकतों से टकराना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें सबसे पहला नाम आता है सुप्रीम लीडर और धार्मिक व्यवस्था का। ईरान में असली सत्ता राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। अयातुल्लाह खामेनेई ना सिर्फ धार्मिक नेता है बल्कि सेना, न्यायपालिका और मीडिया पर भी उनका तगड़ा प्रभाव है। ये व्यवस्था किसी एक व्यक्ति के हटने से नहीं गिरती। दूसरा, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC कहा जाता है। अब IRGC सिर्फ सेना नहीं है बल्कि एक राजनीतिक, आर्थिक और खुफिया ताकत बन चुकी है। तेल, निर्माण, हथियार और विदेश नीति हर जगह इसकी पकड़ गहरी है। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति में सबसे पहले यही ताकत सामने आती है। इसके बाद तीसरी ताकत है बसीज मलेशिया। ये नाम नागरिकों से बनी वैचारिक फोर्स का, जो मुश्किल वक्त में सरकार के लिए सड़क से लेकर सीमाओं तक लड़ने के लिए तैयार रहती है। यही वजह है कि आंतरिक विद्रोह भी आसानी से सफल नहीं हो सकता। और तीसरा नाम है, यानी तीसरी ताकत है क्षेत्रीय नेटवर्क और राष्ट्रवादी भावना का। लेबनान का हिजबुल्लाह, इराक और यमन के गुट ईरान का प्रभाव सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं है। साथ ही अमेरिकी दबाव अक्सर ईरानी जनता में राष्ट्रवादी एकजुटता पैदा कर देता है, भले ही लोग सरकार से नाराज हो। अब जरा इसका क्रिटिसाइज होने का नजरिया भी समझ लेते हैं। देखिए, ये सच है कि ईरान की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों से कमजोर हुई है। युवाओं में असंतोष है और मानवाधिकारों पर सवाल उठते हैं। लेकिन बाहरी दबाव या तख्तापलट की कोशिश अक्सर सुधार की बजाय सख्ती को जन्म देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी भूल यह मानना होगा कि सरकार विरोधी गुस्सा अपने आप सत्ता परिवर्तन में बदल जाएगा। इतिहास बताता है कि ईरान में बाहरी हस्तक्षेप से हमेशा कट्टरपंथ को मजबूती मिली, ना कि कमजोरी। ईरान में तख्तापलट आसान नहीं और शायद संभव भी नहीं, क्योंकि तेहरान सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक गहराई से जुड़ी वैचारिक और राजनीतिक व्यवस्था है। तो अब आप इस पूरी बातचीत को कैसे समझते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।